छोटी सी सर्जरी करवा के वलायत से इनकी खातून रहनुमा आ गई। हम जेलें देख भी आए हैं जहाँ मरियम बीबी को बहुत ज्यादा वीआईपी प्रोटोकॉल मिला, तो हम भी वहीं जाके रहेंगे, लेकिन चीखे नहीं मारेंगे, ये बता रहे हैं आप। मरियम बीबी जिन जेलों में रही है ना, उसके बारे में उनके अपने बयान है कि मैं वो नैब की कस्टडी में थी तो उनको इतनी फैसिलिटीज थी कि वो नाइटी पहन के फिरा करती थी। हम असली जेलों में जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम अपनी आवाम के हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। हमें पता है कि ये किनके शय पे ये इतना जुल्म और सितम कर रहे हैं, और आवाम को इन्होंने इस वक्त जो है वो रोल के रख दिया, बेड़ा गर्क कर दिया आवाम का। उन पे ये माशी दहशतगर्दी भी करते हैं, उनके हकूक भी सल्ब करते हैं, और फिर आके जो है वो लायानी गुफ्तगू करके उनको मेंटल टॉर्चर भी देते हैं। हमारी लिस्टें पहले ही तैयार हैं, हमने तो बहुत अरसे से लिस्टें बना के पेश की हुई। 4 लाख तो बहुत थोड़े हैं, इंशाल्लाह आप देखिएगा कितने लोग आते। माएँ उनकी पीट रही थी अपने जवान बेटों की लाशों पे, यतीम बच्चे पास खड़े बेबसी का नमूना बने हुए थे, और वो मरियम बीबी जो है वो 239 लोगों से शादी हॉल में खड़े होके हाथ उठवा के ओथ ले रही थी कि कहीं कोई नकल में कोई पीछे में रह ना जाऊं। उस वक्त भी उसने कहीं बयान नहीं किया कि हवा की बेटियों की इस तरह से तजलील हो रही है, जानवरों की तरह उनको उधेड़ा जा रहा है दिन दिहाड़े, तो मैं कोई बयान ही दे दूं। बस उसको यही पड़ी होती है, मियाँ साहब ने ये किया, मियाँ साहब ने वो किया, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये चीज दी, उनकी दिमाग की शरियाने खुलवाने के लिए हमने ये किया। कोई आपका लाहे अमल है, कोई संजीदगी है, चलो वो सब कुछ छोड़ो, कोई शर्म है, कोई हया है, अगर है तो वो कहाँ है? वो विलायत में रख के आए हो? इनको तो विलायती बीमारियां होती हैं। इतने माशाल्लाह इनका हमारे पे एहसान है कि पाकिस्तानियों के पास आ गए हैं। इनकी बीमारियां भी विलायती, उनके इलाज भी विलायती, और पाकिस्तानियों को, गरीब आवाम को जो सेहत कार्ड की सहूलत दी गई थी वो भी कल इन जालिमों ने छीन ली है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तानियों का डिजर्व ही नहीं करते हैं कि देसी भी लोकल भी इलाज हो जाए। दौरे हुकूमत में इस वक्त आप ये हालात देखें कि इस्लामाबाद जो दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का और एक सेफ सिटी कंसिडर होता है, यहाँ पर खवातीन आज से 10 महीने पहले तक बड़े सुकून से मुख्तलिफ पार्क्स में जाके वॉक करती रही हैं, शाम तक आराम से खवातीन बाहर निकलती रही हैं। ये इलाका सबसे सेफ कंसिडर होता है। F9 पार्क में फैमिलीज आती रही हैं, बच्चियां तालिब इल्म वहां पर जाते हैं, सुबह को अपनी जाके वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इस कठपुतली सरकार के दौर में क्या हालात हो गए हैं कि अब वहां पे हवा की बेटी अगर जाए तो दिन दिहाड़े मुसल्लह अफराद इज्तिमाई ज्यादती करते हैं, और इस तरह के वाकयात पे ये कठपुतली सरकार खामोश है। छोटी सी सर्जरी करवा के वलायत से इनकी खातून रहनुमा आ गई। किसी एक जगह पे आपने सुना है उसने हवा की बेटी के लिए आवाज उठाई हो? नहीं। सवाल पूछो। ये एक वाकया F9 पार्क का मैं बता रही हूँ। एक ही हफ्ते में एक बस में बच्ची के साथ रेप हुआ है। मुख्तलिफ जगहों से आपको ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़ैनब कत्ल केस को याद रखें। उसके बाद मोटरवे पे जो वाकया हुआ था, तो इमरान खान की हुकूमत में एंटी रेप लॉ हमने इंट्रोड्यूस कराया था, उस पर क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है? कहाँ गए वो सारे मामला जो आवाम की फैसिलिटेशन के लिए बनाए गए थे और चलाए गए थे? उस वक्त तो बड़ा शोर भी मचा था, चू चरा भी की थी। वो इनकी मरियम औरंगजेब ने भी बड़ी बातें की थी, असेंबली में भी बड़ी बड़ी तकरीरें हुई थी, और इनके दिल में दर्द भी बड़ा महसूस हुआ था। अब जब हुकूमत की मसनदों पे बैठे हैं तो सारा दिन सिवाय इमरान खान पे तबर्रा पढ़ने के आपको समझ आई है कि किसी और पे बात की हो? किसी हुकूमत के वजीर ने आके किसी जलसे में, किसी जुलूस में, किसी कन्वेंशन में मरियम नवाज ने, किसी प्रेस टॉक में मरियम औरंगजेब ने, या वो जो ट्विटर पे इन्होंने अपनी चीलियां छोड़ी हुई है हिना परवेज भट्ट और दूसरी खवातीन, किसी ने बात की? कोई शोर सुनाई नहीं दिया। किधर है आईजी इस्लामाबाद? कौन बताएगा कि यहाँ पर इतना क्राइम बढ़ा है? इस्लामाबाद में एक महीने में 40 कत्ल रिपोर्ट हुए हैं।
दिन दहाड़े यहाँ डाके पड़े हैं, कोई मरकज यहाँ पे इस वक्त जो है वो सेफ नहीं रहा। यहाँ पर मोबाइल स्नैचिंग, खवातीन के पर्स स्नैचिंग की और डाकों की रोजाना की रिपोर्टें हो रही हैं। आपको कोई आवाज ही नहीं सुनाई दे रही। और उसके ऊपर जुल्म कि हमारी माएं बहनें बेटियों को खौफजदा और हरास किया जा रहा है कि अब वो किसी पार्क में ना जाएं। अब उनके आजादी को सल्ब कर लिया गया है। 5 फरवरी को ये कश्मीर डे मना रहे थे, अब तो अपनी किस्मत को अब रो रहे हैं। जो कुछ कश्मीर में कश्मीरी अवाम के साथ हो रहा है, इस हुकूमत ने पाकिस्तानी अवाम के साथ भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भी खवातीन और हवा की बेटी जो है उसकी उतनी पामाली हो रही है जितनी के कश्मीर में हो रही है। आज अभी मैं देख रही थी कि कोई ट्विटर पे मुझे बख्तावर की कोई ट्वीट नजर आ जाए जो 8 मार्च से पहले तो बहुत बिलबिलाया करती थी, खवातीन के हकूक में बहुत बोलती थी। 77 की काबीना इस गरीब आवाम के पैसे पे पल रही है। इस काबीना में ढेरों खवातीन बैठी हैं। वो कोई शहरी रहमान साहिबा भी हैं, कोई सुना शाजिया मरी साहिबा भी हैं, माइजा मीर साहिबा जो है वो तबरा पढ़ने पे ट्विटर पे बहुत ज्यादा माशाल्लाह एक्टिव है। लेकिन किसी ने अगर आवाज नहीं उठाई तो उस हवा की बेटी के लिए आवाज नहीं उठाई जिसके ऊपर इज्तिमाई ज्यादती की गई और F9 पार्क में की गई। ये सबसे बड़ा जुल्म है। वो पब्लिक प्लेस है, सुबह से शाम तक वहाँ पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, खवातीन आती हैं, तालिबे इल्म आते हैं। वो इलाका, वो F9 पार्क इस्लामाबाद की फेस्टिविटी का मरकज समझा जाता है। अगर वहां पर भी इस्लामाबाद की नाअहल पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो इनको फिर रिजाइन करना चाहिए। और उम्मीद है कि अब तौहीन पुलिस नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये सारी इस्लामाबाद की पुलिस तो शेख रशीद साहब को धक्के देने पे मामूर थी। ये तो F8 की जो अदालतें हैं वहां पर दंदनाते फिरते हैं और जुबान का इस्तेमाल करने वालों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द पेश करते हैं। वहां पर आके अवाम की तजलील करते हैं, अवाम के चुने हुए नुमाइंदों को हरास करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। इनका क्या तवज्जो है कि इस्लामाबाद के शहरियों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है? किसी इस्लामाबाद का शहरी इस वक्त अपने आप को महफूज नहीं, पाकिस्तान पूरे का यही हाल है। लेकिन अगर इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है उसमें दिन दिहाड़े ये तमाशे हो रहे हैं और इंतजामिया सोई हुई है, कठपुतली हुकूमत की आनियां और जानियां चल रही हैं, तो आप सोचें कि पूरे पाकिस्तान का क्या हाल है। मैं आज यहाँ पर अपने शाम के और तुर्किया के भाइयों को अपनी तरफ से अफसोस भी पेश करती हूँ और पूरी उनके साथ खैर सगाली और उनके लिए हमारी दुआएं हैं जो इस वक्त एक आफत जलजले का शिकार हुए हैं और तबाही फैली हुई है। हमारी पूरी सपोर्ट उनके साथ है। लेकिन ये जो आनियों और जानियों वाला नौटंकीबाज हमारे ऊपर बिठाया गया है उसको भी साथ कहूंगी। कौन से मुल्क के लीडरान होते हैं कि किसी मुल्क में आफत आए तो वो अपना पूरा साजो सामान पैक करके अपने साथ 10 वज़रा का एक टोला लेके तो उस मुल्क में पहुंच जाते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए। आपका काम ये होता है कि आप वहाँ इमदाद भेजते हैं, आप अपने पैगामात भेजते हैं। ये थोड़ी होता है कि पूरे अहलो अयाल समेत आप वहाँ खुद ही पहुंच जाते हैं उनको तंग करने के लिए। आपको मैं मशवरा दूंगी शहबाज शरीफ साहब, जो आप तुर्की जाने की कोशिश कर रहे हैं, बराए मेहरबानी बरास्ता सिंध होते जाइए। आपके मुल्क के अपने जलजला ज़दगान इस वक्त बेसर और सामानी में सर्दी में वहाँ बैठे हुए हैं, आज तक इमदाद का इंतजार कर रहे हैं। और आपके जो सिंध के पार्टनर्स हैं उन्होंने सिंधियों के नाम पे, जो सैलाब ज़दगान के नाम पे आए हुए सैलाब ज़दगान की इमदाद थी, उसके कंबल तक ऑनलाइन फरोख्त कर दिए, राशन भी सारा, वो कंबल ऑनलाइन फरोख्त होते रहे हैं टैग काट काट के। तो आप अपने जिस जहाज पे चढ़ के जा रहे हैं ना, जो आप खुर्ती के साथ चढ़ते हैं ऊपर, माशाल्लाह कमर जावेद बाजवा साहब की मेहरबानी से सारे पॉलिटिकल बीमार जो है वो ठीक हो गए हैं। तो कमर शमर आपकी बिल्कुल कमान की तरह होगी। तशरीफ ले जाएं सिंध में, देखें आप बंदरबांट के लिए तो वहाँ पहुँचते हैं, देखें जाके आपके मुल्क के अपने सैलाब ज़दगान को आपने दोबारा याद नहीं किया। आप एक दफा गए थे, वहाँ कुछ लोगों ने आपसे डिमांड की थी, आपने 100 लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवा दिए थे। तो अब आप जो फपे कुट्टन करने जा रहे हैं तुर्की, मेहरबानी करें जितना खर्चा आपके जाने पे होना है उतनी इमदाद उधर भिजवा दीजिए।
اور جو تماشے آپ نے لگانے وہ یہیں ڈگڈگی پہ لگا لیجئے. بہتر ہوگا. پاکستان کی عوام اس وقت بل بلا رہی ہے, بڑے قیمتی پیسے ہیں ہمارے بھی, ہمارے بھائیوں کو ہماری طرف سے امداد چلی جائے, لیکن آپ کو ہم سرکاری خرچے پہ جو آپ کی نوٹنکی بازی ہے اس کے لیے بالکل سپانسر نہیں کرنا چاہتے. آپ کا کام ہے, آپ کو چاہیے تھا F9 پارک سے آپ صرف 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ اپنی مسند لگا کے بیٹھتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, جہاں پہ آپ 99 لاکھ کی افطاریوں کے نام پہ پولیٹیکل رشوتیں پیش کرتے ہیں, اپنا نیریٹو کا چورن بیچنے کے لیے اشتہارات دیتے ہیں. تھوڑا سا مہربانی کرتے, وہاں سے نکلتے اور F9 پارک آ کے دیکھتے کہ کہاں ہوا کی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا, کہاں اتنی بہرا روی ہوئی ہے, اور آپ لوگوں کا تو دھیان ہی اس طرف نہیں ہے. نہ مذمتی بیان آیا, نہ کوئی اقدامات آئے. کوئی اگر آیا تو مجھے بھی بتا دیں. وہ اینٹی ریپ لا جو یہاں پر ہم نے مراکز بنائے تھے, جس پہ ہم نے پورا کام شروع کیا تھا, اس کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ پچھلے 10 مہینوں میں کیا ہوا ہے؟